परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, नेता प्रति आप जी गुरु नानक साहब जी के उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जिहड़े श्लोक वारा ते वधीक विच दर्ज ने, जिसकी लड़ीवार विचार आप जी सरवण करते आ रहे हो। पिछले 11 श्लोकों के विचार आप जी सरवण कर चुके हो। विचार अधीन 12 नंबर श्लोक जो इको पंक्ति का श्लोक है, हैर विरले नाही घने फैल फकड़ संसार, ये एक पंक्ति का पावन श्लोक है जो हुणे आप जी ने सरवण किया है। आओ इसे श्लोक नूं आधार बना के अज दी विचार आपां करांगे। मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होइयां सब तो पहला कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वल्लों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सन पायो सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचार अधीन पावन श्लोक अंदर गुरु साहब जी फरमान करते ने, हैन विरले नाही घने फैल फकड़ संसार। हैन विरले बड़े थोड़े ने, विरले ने, नाही घने बहुते नहीं है। पातशाह आखदे ने कि पर रब की रजा विच जिउण वाले वो बड़े थोड़े ने, बड़े विरले ने, जिहड़े रब्बी रजा विच जीवन जिउंदे ने। जिसका जिक्र गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब की पहली पौड़ी अंदर किया है। जिस रजा का जिक्र जिसके अंदर बड़े थोड़े लोग चलते हैं, जिस रजा अंदर कि किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई उस प्रभु के हुक्म अंदर, उसकी रजा अंदर चलना। ते बादशाह कहते ने हैन विरले वो बड़े थोड़े ने, नाही घने बहुते नहीं है। जिहड़े रजा विच चल के अपने अंदर सहज अवस्था नूं धारण करते हैं, अपने अंतर आत्मे टिकते हैं, अपने जीवन को विकारां तो मुक्त करते हैं, वो बड़े थोड़े ने, उन्हों की गिनती बहुत नहीं है। जिसनों पातशाह बाणी में आखते ने कि कोटन मैं को नारायण जहसीत। गुरु तेग बहादुर साहब आखते ने कोटन में, वो करोड़ा अंदरों विरले ने। जा जिसनों पातशाह आखते ने कि कोट मदे को विरला सेवक और सगले व्यवहारी। कोट मडे करोड़ा अंदरों कोई सेवक विरला है, बाकी तो सारे बादशाह किन्ने ने व्यापारी ने, गुरु को आउंदे ने व्यापार वास्ते। धन दे दो, सुख दे दो, पदार्थ दे दो, पर सेवक विरला है। कोट मदे को विरला सेवक। बाबा कबीर से आखते ने, कबीर ऐसा एक आद जो जीवत निरतक होए। एक अद्धा ही है, निर्भय होए के गुण रवै जत पेखूं तत सोए। उक विरला एक अद्धा है। कहन कहावण को कई केते, आखन बड़े ने कि मैं चंगा, मैं धर्मी, मैं गुरमुख।
मैं गुरसिख। पर हजूर आखदे ने ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेत है। जेड़े तत् जोग के स्रोते ने, जेड़े तत् ज्ञान नूं जिंदगी अंदर अपनाउंदे ने। हुण एक है ज्ञान, एक है तत् ज्ञान, दोनों के अंदर अंतर है। ज्ञान सानू गुरु पातशाह तो मिलता है, बाणी अंदरों मिलता है, पर वो ज्ञान तत् ज्ञान कदों बनता है? जदों उस ज्ञान को असीं जिंदगी अंदर अपना लेने, उस अपनी जिंदगी अंदर उस ज्ञान को ढाल लेने, प्रैक्टिकल उस ज्ञान को जिउ लेने, वो फिर साडा तत् ज्ञान बन जाता है। एक ज्ञान समझ लिया कि जिस तरह उदाहरण लैके समझना होवे कि किसी बच्ची ने सब्जी बनाने वास्ते किवें बनानी है, ये सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसनों ज्ञान आ गया है, नॉलेज आ गई है कि सब्जी इस तरीके नाल तैयार होती है, पर उसने बनाई नहीं। नॉलेज तो है पर बनाई नहीं। जदों वो बच्ची समझ के बनावेगी फिर उसका तत् ज्ञान होगा। इसी तरह जो गुरु साहब जी की विचार है, जो बाणी के विचों जो ज्ञान सानूं मिल रहा है, इस ज्ञान को जो जिंदगी के अंदर असीं अपनावांगे, ढालांगे, उस मुताबिक असीं जिंदगी जिवांगे, ते बादशाह आखदे ने वो साडा तत् ज्ञान होएगा। पर बिरले ने जो तत् ज्ञान के धारनी ने। ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत् जोग को बेत है। पर जिहड़े तत् ज्ञान के धारनी हो जाते हैं, तो इस तत् ज्ञान के नाल जीवन अंदर बदलाव आता है, जीवन बड़ा खूबसूरत बनता है, बड़ा सोहना बन जाता है। जिसनूं बादशाह आखदे ने दुख नाही सब सुखी है, एक है एक ही नीत है। जिहड़े तत् ज्ञान के धारनी हो जाते हैं, वो हर समय कहते हैं भाई सुख है, दुख नाही सब सुख ही है। दुख नहीं जिंदगी अंदर, सुख ही सुख है। पाप की सुरत इन्नी उच्ची हो जाती है, मत इन्नी श्रेष्ठ हो जाती है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते हो। कहते बुरा है ही नहीं, साढ़े वास्ते कुछ बुरा नहीं, सब भला ही है, सब भला ही है, सब चंगी है। कौन कहते हैं? जिहड़े तत् जोग दे बेते हो जाते हैं, जिहड़े ज्ञान जिंदगी अंदर ढाल लेंदे ने। ते बादशाह आखदे ने, बाबा कबीर साहब जी का एक वचन है, अपने विचार असवारी कीजै, सहज के पावड़े पग धर लीजै। बड़े कीमती वचन बाबा कबीर साहब ने आखे, बड़े थोड़े ने जिहड़े अपने विचारां ते सवार हुंदे ने, अंतर आत्मे दी आवाज़ नूं पकड़दे ने। अपने विचार असवारी कीजै, अंतर आत्मे दी आवाज़। ते जिहड़े अंतर आत्मे दी आवाज़ सुनदे ने, सैर के पावड़े पग धर लीजै। जिहड़े जीव अपनी मत अंदर सहज लैके आउंदे ने, टिका लैके आउंदे ने। हुण जिहड़ी सहज अवस्था है, बड़ी एक उत्तम दात है। इस सहज के नाल साडी जिंदगी अंदर बैलेंस आना है, टिका आना है, क्योंकि सहज अवस्था सानू टिका बख्शती है, जीवन बैलेंस करती है।
ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਤ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਤ? ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣੇਗਾ, ਸੁਖਮਈ ਬਣੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ, ਟਿਕਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹੀ ਧਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਬਰਾਬਰ। प्रभ की आज्ञा आत्म ही धावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा अनंत है नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक को पुरख कही है जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त हो जाएगा। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जिसने रब दे हुक्म नूं भाव ज्ञान नूं शुभ गुणां नूं जिंदगी अंदर धार लिया है। ते इस बचना अंदर, इस पौड़ी अंदर गुरुदेव सच्चे पातशाह सहज का जिक्र कर रहे हैं, बैलेंस का जिक्र कर रहे हैं कि जिंदगी अंदर सहज आ गया। तैसा हरख तैसा उसो। हुण खुशी के बराबर, गमी एक बराबर है, उस्तत निंदिया एक बराबर। सोना ते मिट्टी एक बराबर, भाव कि सोने का अंदर लोभ नहीं। राजा ते रंग एक बराबर, मान ते अपमान एक बराबर। पर जिन्हां दी ये अवस्था बन चुकी है न विरले ना ही घने, वो बड़े थोड़े ने, वो बहुते ने, जिन्हां दी जिंदगी अंदर बैलेंस है, सहज है, जिन्हां दा मन अवगुणा तो मुक्त है, जिन्हां दी समझ गहरी है, जिन्हां दी मत विवेक है, जिहड़े तत्त ज्ञान नूं जिंदगी अंदर जिन्हां ने अपना लिया है, तत्त ज्ञान नूं जिन्हां ने जिंदगी अंदर धारण कर लिया है, जिहड़े रब दी रजा नूं हुक्म नूं समझदे ने, उस मुताबिक जिउंदे ने, वो बड़े थोड़े ने। ते रजा दी समझ, रब्बी गुणां दी समझ,
आत्मिक जीवन की समझ, इन्हां सारिया चीज़ों की समझ सानू ज्ञान तो प्राप्त होती है। ज्यों ज्यों मत रब्बी प्रजा नूं समझदी है, ज्यों ज्यों मत आत्मिक जीवन नूं समझदी है, रब्बी गुणां नूं ज्यों ज्यों मत समझेगी, त्यों त्यों असी भीड़ तो पासे हुंदे जावांगे। जिसनूं बाबा कबीर साहब आखदे ने, कबीर जिह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक अवकट घाटी राम की, तिह चढ़ रहे कबीर। नहीं तो दुनिया हजे भीड़ वाले पासे दौड़ रही है, विखावे वाले पासे। जिसनूं आख रहे ने, हैन बिरले नाही घणे, फैल फकड़ संसार। बाकी दुनिया के फैल का अर्थ विखावा, बाकी दुनिया अंदर विखावा ज्यादा है। ते विखावा मनुख क्यों करता है? जिहड़ा विखावा लोक विचारा करे दिन रात विखावा कर रहा है। भेख दिखावे सच ना कमावे, कह तो मैली निकट ना आवे। अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल, फरीदा कल सुल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। ये सब कुछ विखावा मनुख कर रहा है। असीं क्यों कर रहे हैं? विखावा इस करके कर रहे हैं ताकि मैं दुनिया तो खुशी ले सका, दुनिया मेरी वडियाई होवे, महिमा होवे। विखावा इस करके किया जा रहा है। हुण क्यों कर रहा है? क्योंकि खुशी अंदर नहीं हैगी, मनुख बाहरों भालदा है विखावा करके। वडियाई अंदर नहीं हैगी, मनुख बाहरों भालदा है विखावा करके। इज्जत अपने आप के अंदर नहीं हैगी, अंतर आत्मे साड़ी या निगाह के अंदर साड़ी इज्जत नहीं, साड़ी दृष्टि अंदर साड़ी इज्जत नहीं। इस करके विखावा करके असीं बाहरों इज्जत पालने, वडियाई पालने, खुशी पालने। क्यों? क्योंकि ये ना अंदर खुशी है, ना अंतर आत्मे साड़ी इज्जत है। खुद दियां निगाह खुद की इज्जत नहीं, अपने आप विच अपनी वडियाई नहीं। इस करके असीं बाहरों सब कुछ पाल रहे हैं, क्योंकि आत्म विश्वास नहीं अंदर। इस सब कुछ विखावा करके असीं प्राप्त करना चाहते हैं, पर जिस दे अंदर ही सदा आनंद है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जिसने सतगुरु जी की मत धारण कर ली है, उसकी जिंदगी अंदर आनंद है, खुशी है। उसनूं कोई बाहरों इहो जिहा विखावे का कर्म करने की लोड़ नहीं है। वो कर्म करता है, पर उस गुरमुख के जिहड़े कर्म हुंदे ने सहज विच हुंदे ने, सहज सुभाए हुंदे ने। उन्हां कर्मां विच विखावा नहीं हुंदा। एक है विखावे के कारण, एक सहज सुभाए कर। कहने तो भाव कि विखावा इस करके किया जाता है कि बाहरों इज्जत मिले, बाहरों वडियाई मिले, बाहरों खुशी मिले, संसार के लोग मेरी महिमा करन, उस्तत करन। ते सुखमनी साहब की बाणी अंदर पातशाह आखदे ने, भाई ओ तनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। जे रब जी के गुणों धारण कर लिया ना, फिर अमीरी का विखावा करने की लोड़ नहीं रहेगी, अंदर अमीर हो जाएगा। कौन बड़ा? माया वड्डियाई। कौन बड़ा है? कि माया वड्डी है बादशाह की नहीं, सो वड्डा जिन राम की बुलाई, वो अंदरों बड़ा बन जाता है। उन्होंने विखावे के कर्म करके बड़ा बनने की लोड़ नहीं पैंदी। वो धनवंत कुलवंत
वो अंदरों उच्ची जात का हो जाता है। उसनूं बाहरों उच्ची जात नाम दे नाल जोड़ के रखने की लोड़ नहीं पैंदी कि मेरी जात उच्ची है, नहीं, वो अंदरों उच्चा हो चुका है। अंतर आत्मे तो सुरत इन्नी उच्ची है, उन बाहर दीयां जातां अपने नाम दे नाल जोड़ के दसन की लोड़ नहीं पैंदी कि मेरी जात उच्ची है। ते बादशाह आखदे ने उच्चा इंसान शुभ गुणा करके ते चंगे कर्मा करके बनता है। वो धनवंत कुलवंत पतिवंत वो पत वाले हो जाते हैं, इज्जत वाले। भाव की बाहरों फिर फोकी इज्जत, फोकी वडियाई, फोकी महिमा इसकी लोड़ नहीं रही। अंतर आत्मे तो इज्जत वाले हो जाते हैं। फिर वो बाहरले माण ते अपमान तो उच्चे उठ जाते हैं। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया, हब किच त्यागी, हबे साप उड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागे। उस्तत निंदिया मान अपमान तो पासे हो जाते हैं। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, जिस अंदर रब्बी गुण पैदा हो जाते हैं। कि बादशाह आखदे ने कि हैन विरले नाही घणे, पर विरले ने बहुते नहीं हैगे। फैल फकड़ संसार, बाकी संसार ते वखावे विच जिंदगी जिउ रहा है। फकड़ का अर्थ वो बोल बोल रहा है कि जिसके जेड़े बोल बोल के आत्मिक जीवन खुआर हो रहा है, आत्मिक जीवन का पतन हो रहा है। वखावे विच हंकार दे बोलां विच मनुख जिउ रहा है। बाबा कबीर साहब जी का भी श्लोक इस पर आया है, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। बड़े लोग ने जो दुनिया के बदले दीन नूं गवा रहे हैं। आत्मिक सरमाया, आत्मिक जीवन की पूंजी, शुभ गुणा की पूंजी गवा रहे हैं। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनिया की खातर। मनुख वखावे की खातर अपना सब कुछ गवा रहा है। सैज सबर संतोख ये सब कुछ गवा रहा है, क्योंकि भुख है अंदर वडियाई की, अंदर भुखा है। ते मंगता ही जिहड़ा भुखा होवे वो दर दर ते जांदा है। पर जिसनों घरों ही रोटी प्राप्त हो रही है उसनों दर दर ते भटकन की लोड़ नहीं रही, मंगण की लोड़ नहीं रही, तृप्त होने की लोड़ नहीं रही। जिहड़ी घरों भुख पूरी हो रही है उसनों फिर बाहर की वडियाई की लोड़ नहीं रही। विखावा करके मैं विखावा करा तो मैनूं वडियाई मिले नहीं, उहदा जिहड़ा अंदर है वो अंदरों ही ज्ञान के नाल तृप्त हो रहा है। तृप्त पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। तृप्त पई वो अंदरों ही तृप्त हो गया है। इस करके हुण बाहर की वडियाई की भुख नहीं, जिस वडियाई वास्ते अपनी महिमा वास्ते खुशी वास्ते सी विखावा करने हा, फिर जदों ये सब कुछ अंदरों ही प्राप्त हो गया, आनंद खुशी अंदर की तृप्ति संतोख अंदरों ही मिल गया, फिर विखावा जिंदगी अंदरों खत्म हो जाएगा। विखावे के अंदर बड़ी दुनिया दुखी है, विखावे के अंदर बड़ी दुनिया उजड़ रही है। पर ख्याल करना प्यारियो, जदों दिन होवे उदों दीवा जगाउण की लोड़ नहीं रही। जदों दिन होवे उदों दीवा बालन की लोड़ नहीं होती। जिहड़ा अंतर आत्मे तो तृप्त है ना, अंतर आत्मे तो खुश है, जिसकी दृष्टि विच अपनी नज़र है, जिसके अंदर
ਸਹਿਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਝੂਠ ਘੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖ ਨੂੰ ਸਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਵਿਖਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਰ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂ ਕਾਟੀ ਨਾਕੂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੂ ਕਾਟੀ, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरण, तीन लोक की प्यारी। बाबा कबीर साहब आखते हैं कि इस माया ने मेरे उत्ते भी प्रभाव पाया, पर मैं इस माया को कट दिता। ना ही मैनू माया वाली इज्जत चाहिए है, माया वाली इज्जत चाहिए है, ते ना ही मैनू माया वाली महिमा चाहिए है। माया वाली इज्जत की भी लोड़ नहीं मैनू, ते माया वाली वडियाई की भी लोड़ नहीं। विखावा इस करके कर रहा है कि इज्जत बनी रहे संसार विच, ते फिर मनुख कन्ना दे नाल अपनी इज्जत सुननी नहीं चाहता है कि जिहड़ी इज्जत बनी है मैं उस इज्जत की वडियाई सुना। मैं कोई कारज किया है, ब्याह किया है, पुत्र का बड़े पैसे लाए ने, बड़ा वड्डा ब्याह किया है, समाज अंदर संसार अंदर बल्ले बल्ले है, हुण वो बल्ले बल्ले मैं सुना भी कन्ना दे नाल, वडियाई भी सुना, पर कौन सुन रहा जिहड़ा अंदरों भुखा है, जिहदी तृप्ति अंतर आत्मे तो नहीं हुई। पर जिहड़ा अंतर आत्मे तो उता उठ जाता है, जिहड़ा बाहरले विखावे तो उता उठ जाता है, वो अपने अंतर आत्मे तृप्त हुंदा है। वो कहंदे कि प्रवाह नाही किसे केरी, बात सच्चे ना हो। कहंदे कि मैनू रब तो बिना और किसी की परवाह नहीं,
जिन्हां बारे पातशाह आखरे ने है निडर। लोग कहते हैं कि रब तो बिना दुनिया की परवाह नहीं। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राग प्रभु पावे मार। लोकन की चुतराई माते बैसंथर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। उन्हां दा जीवन इस तरह हुंदा है, बाहर सूत सगल से मौला, अलग रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। पर उन्हां अंदर हुंदा एक है, एक दे गुण हुंदे ने, एक दी विचार हुंदी है, विखावा नहीं हुंदा। जिसनूं अंदरों रस आ रहा है वो विखावे वाली रसां पिछे नहीं दौड़ेगा। जिसनूं अंदरों आनंद आ रहा है वो विखावे विचों आनंद प्राप्त नहीं करेगा। जिसके अंदर प्रभु का निर्मल भाव है, रब का डर है, उसके अंदरों दुनिया का डर खत्म होगा। इस करके विखावा वो मनुख करते हैं कि जिहड़े अंतर आत्मिक तो डिगे हुए ने, आत्मिक मौते मरे हुए ने। सो गुरु साहब बख्शिश करन, विचार अधीन पावन एक पंक्ति का श्लोक जिसके अंदर गुरु साहब जी ने यह कृपा की कि भाई बाहर के विखावे तो परत के अंतर आत्मे टिकीए, अपने अंदर को खोजिए, सहज अवस्था धारण करिए, रब्बी गुणा धारण करिए, प्रभु के हुक्म नूं रजा नूं समझ के उसके अनुसार जीवन जीइए, ताकि जिंदगी अंदर पूर्ण आनंद सुख आ सके। कोई भुल चुक दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की